हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो चल रही संबल योजना है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियो आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा कि संबल कार्ड योजना क्या है, कौन कौन इसके बेनिफिट्स ले सकता है दोस्तों, किसका यह संबल कार्ड बनेगा और दोस्तों बेनिफिट में हमें क्या क्या फायदे हैं। तो इस सब के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि संबल कार्ड योजना क्या है, ये कब लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा यह योजना 2018 को लॉन्च की गई थी। और दोस्तों, इसका लॉन्च करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि मध्य प्रदेश के करोड़ों जो असंगठित मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य यह था कि दोस्तों जो गरीब लोग हैं, जो असंगठित जो मजदूर हैं, उनको एक सहायता राशि पहुंचाने का था। अब इसके बाद हम ये बात करेंगे दोस्तों कि इस योजना में हमको क्या क्या बेनिफिट्स हैं दोस्तों और कौन कौन इसका फायदा ले सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि सबसे पहले यह कार्ड उन लोगों का बनेगा जो 18 वर्ष से ज्यादा के हों। स्टूडेंट का नहीं बनेगा दोस्तों, यह बात आप नोट करके रख लीजिए। 18 वर्ष से जो भी बड़े एज के हैं और दोस्तों 60 वर्ष से जो कम है उन लोगों का यह संबल कार्ड बनेगा। अब इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कैटेगरी वाइज किन किन लोगों का संबल कार्ड बनेगा। तो दोस्तों, ऐसा कहीं ऑफिशियली तो ये लिखा नहीं है कि एसटी वालों का बनेगा या ओबीसी वालों का बनेगा या एससी वालों का बनेगा या सिर्फ जनरल वालों का बनेगा। ऑफिशियली पेज में इसका कोई भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी विवरण नहीं दिया गया है कि यह सिर्फ अनुसूचित जाति वालों का बनेगा, अनुसूचित जनजाति वालों का बनेगा या पिछड़ा वर्ग वालों का बनेगा या दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों का बनेगा। दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। पर दोस्तों, इसमें कंडीशन ये है कि वह मजदूर असंगठित मजदूर में आना चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी यही है। सबसे पहले दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर के होना चाहिए और 60 वर्ष से नीचे के। इसके बाद दोस्तों उनकी जो कैटेगरी है मैटर नहीं रखता कि बस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पर दोस्तों वह असंगठित मजदूर होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि इनका फायदा किस प्रकार से लिया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका फायदा लेने के लिए अभी करंट में 2022 में इसका एक नया पेज बना दिया गया है। इसका एक नए पेज से हम सीधा डायरेक्टली आवेदन कर सकते थे। पहले क्या होता था दोस्तों कि संबल कार्ड सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में या दोस्तों नगर पालिका के द्वारा इसको बनाया जाता था, लेकिन अभी दोस्तों वर्तमान में इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि संबल कार्ड के ऑफिशियल 2.0 के पोर्टल में हमको जाना होता है और वहां से हमें आवेदन करना होता है। इसके लिए दोस्तों हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या लगेगा, एक आधार कार्ड जो हमारा अपडेट होना चाहिए दोस्तों। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो सबसे पहले उसे आप अपडेट करवा लीजिए। अपडेट में क्या कराने का रहता है, आपका नाम सही होना चाहिए, देन इसके बाद आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए और करंट की जो दोस्तों तुरंत की जो आपकी जो अभी वर्तमान की जो फोटो है उसमें वो डली होनी चाहिए और जो भी आप मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो नंबर उसमें डला होना चाहिए। इसके बाद ही आप संबल कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आवेदन कर सकते हैं, पर क्या होता है कि बहुत बार हमारे आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे कि हमारा नाम नकुल गजवी है और हमारे आधार कार्ड में सिर्फ नकुल लिखा हुआ है तो यह नहीं चलेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि कभी कल के में यदि हमको किसी योजना का लाभ लेना हो तो उसके कारण हमें हमारी जो योजना का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है आपको, आपका जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सरनेम है, एड्रेस है,
कोई भी हो दोस्तों, या आपकी फोटो उसे अपडेट सबसे पहले आपको कर लेना है। देन इसके बाद क्या करना है कि आपको एक आपकी समग्र आईडी लगेगी। समग्र आईडी सिर्फ और सिर्फ आपकी लगेगी दोस्तों, किसी भी समग्र आईडी से आपको उसे लिंक नहीं करना है। जो भी समग्र आईडी है उसी समग्र आईडी से आपको लिंक करना है। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आप जो डलवा वो आपका डलवाना है और वो आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आप ओटीपी के जरिए इसको आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ओटीपी से कर सकते हैं, इसे आप दोस्तों बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए भी कर सकते हैं। पर क्या होता है नॉर्मली कि ज्यादा वो वर्क नहीं करता है, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप आपका आधार कार्ड अपडेट करवा लें और ओटीपी के जरिए आप उसे आवेदन कर सकते हैं। आप आपके मोबाइल से भी उसको आवेदन कर सकते हैं, आप किसी भी सीएससी संचालक से करवा सकते हैं, या दोस्तों आप कहीं पे भी ऑनलाइन से जाके एमपी ऑनलाइन के जरिए आप उसको आवेदन कर सकते हैं। 50 रुपए समथिंग वो चार्ज लेगा इसका, या दोस्तों आप और कहीं से भी जो भी कोई पहचान के हैं वो आपका इसको निःशुल्क कर सकता है। ठीक है, अब इसका तो मैंने ऑनलाइन आवेदन का बता दिया। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले हमको ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, तो जो भी हमारे गांव के सचिव हैं, सरपंच हैं, या दोस्तों हमारे यहाँ के जो भी उनके जरिए जो काम करते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता था कि सबसे पहले तो हमें उनको अपना एक जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता था, मजदूरी का कार्ड देना पड़ता था, समग्र आईडी देना पड़ता था, आधार कार्ड देना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों हमारे घर की छानबीन होती थी कि बाकी में आप असंगठित मजदूर है या नहीं है, हम उसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। बहुत बार क्या होता था कि दोस्तों कि किसी के पास बहुत सारी जमीन होती थी, घर में पूरे मोटरसाइकिल, आपका घर बहुत ही अच्छा होता था, उसके बावजूद भी आपका बना दिया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। पहले दोस्तों सारी जानकारी, सारी छानबीन होती थी, इसके बाद ही आपका संबल कार्ड बनता था। ठीक है, अब इसके बाद चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है कि इतना आपने आवेदन कर दिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, ये मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है, अब इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यह कार्ड में बेनिफिट्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कहीं पे आपकी मृत्यु हो जाती है, आपका कार्ड बना हुआ है, आपने बनवा लिया, एक कार्ड आपका बना हुआ है, ठीक है, और आपकी कहीं पे यदि मृत्यु होती है, किसी भी कारण से मृत्यु होती है, ठीक है, तो आपको ग्राम पंचायत के द्वारा, या दोस्तों आप शहर में निवास करते हैं तो आपको नगर पालिका के द्वारा आपको 5,000 की सहायता राशि तुरंत के तुरंत दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं किसी योजना में, पर दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सरकार, शिवराज सिंह सरकार, वो आपको संबल योजना के तहत आपको 5,000 की सहायता राशि देती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मिल रही है, ये राशि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि अब इसके बाद के मैं दूसरा आपको बता देता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो दोस्तों दूसरे बेनिफिट में आपको क्या होता है कि जैसे कि जो भी कोई मध्य प्रदेश का निवासी है उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु होती है, हाँ दोस्तों यदि आपकी नॉर्मल भी मृत्यु होती है और आपका संबल कार्ड बना है, तो मध्य प्रदेश सरकार संबल योजना के तहत आपको 2 लाख की सहायता राशि देगी। यह राशि आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी दोस्तों, आपको संबल कार्ड को लेके आपके जो भी नज़दीकी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, और दोस्तों आपका जो भी नगर पालिका है, वहाँ पे जाके आपको क्लेम करना पड़ेगा, एक आवेदन वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, तभी आपको 2 लाख की सहायता राशि आपको दी जाएगी। अब सामान्य मृत्यु में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि कभी किसी हम बीमारी में मर गए हों, या दोस्तों किसी लंबी बीमारी के चलते हमारे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, या दोस्तों किसी भी कोई भी जंगली पशु के कारण, या दोस्तों किसी भी काम धंधे करने के कारण, या कहीं से गिरना पड़ना, किसी भी कारण से हमारी मृत्यु होती है, तो ये सामान्य मृत्यु के अंतर्गत आता है। इसमें हमको 2 लाख की सहायता राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। संबल कार्ड जिन लोगों का है उनको दी जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट जो लाभ है उसके बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों दुर्घटना में हमको इसमें कवर किया गया है, जैसे कि दोस्तों यदि कहीं पे भी हमारी कहीं पे भी दुर्घटना होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि दोस्तों कहीं पे भी हम बाइक से ट्रेवल करते हैं, या दोस्तों किसी बस में हम ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, या दोस्तों किसी भी दुर्घटना से हमारी मृत्यु होती, तो इस कंडीशन में दोस्तों भारत सरकार हमें 4 लाख की सहायता राशि देती है। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार आपको सिर्फ मृत्यु में 4 लाख की सहायता राशि देती है।
ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, यह सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार आपको सहायता राशि प्रदान करती है और ये सच है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अब दोस्तों जहाँ पे बात आती है कि आंशिक दिव्यांगता में हमको 1 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। आंशिक दिव्यांगता क्या होती है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कहीं पे भी हमारा एक्सीडेंट होता है, ठीक है, किसी भी जरिए, बाइक के जरिए होता है, ट्रेन के जरिए होता है, या दोस्तों किसी भी ऐसे किसी दुर्घटना में हमारा होता है, या भूस्खलन होता है, या फिर नदी नाले के जरिए कहीं पे बाढ़ आ जाती है, या किसी भी कारण से हमको हमारा हाथ टूट जाता है, हमारा पैर टूट जाता है, इसके जरिए हमको यदि किसी प्रकार कोई भी क्षति पहुंचती है, तो इस कंडीशन में भारत सरकार के जरिए जो मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, शिवराज सिंह सरकार, वो आपको संबल योजना के तहत 1 लाख की सहायता राशि आपको प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यदि आपको स्थायी अपंगता होती है, स्थायी दिव्यांगता जो होती है, उस कंडीशन में आपको सरकार 2 लाख की सहायता राशि आपको देती है। ठीक है, इस सहायता राशि को आप दोस्तों क्लेम कर सकते हैं। क्लेम आपको कैसे करना है, आप आपके जनपद पंचायत में जा सकते हैं, आपकी पंचायत में जा सकते हैं, आपके नगर पालिका में जाके आप वहां से इसको क्लेम कर। इसके बाद दोस्तों यदि जैसे कि आपका शादी हुआ है और आपकी जो वाइफ हैं, या दोस्तों कोई महिला है जो दोस्तों शादी हुई है और उसके बाद दोस्तों वो गर्भवती होती है, ठीक है, इस कंडीशन में दोस्तों, या उनका फिर उनका एक प्रकार से बोले तो उनका जैसे कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद दोस्तों सरकार द्वारा आपको 16,000 की सहायता राशि दी जाती है। ये सहायता राशि आपको किस प्रकार से दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप आपके ग्रामीण क्षेत्र से रह रहे हैं, तो आपकी जो मैडम होती है, आशा कार्यकर्ता होती हैं, या आपके CHO जो मैडम होती हैं, आप उनसे एक प्रकार से बात कर सकते हैं, उनको आवेदन दे सकते हैं कि सर या मैडम जो भी हों, आप उनके आवेदन दे सकते हैं कि हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, हमारा संबल कार्ड है, तो आपको उसके जरिए आपको 16,000 की सहायता राशि तुरंत ही 1 महीने के अंदर दे दी जाती है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स और मिलते हैं। संबल कार्ड योजना के अंतर्गत आपको आपके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, जैसे कि ST कैटेगरी, SC कैटेगरी, OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, इनमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि कहीं पर भी जैसे कि स्कूल में हमें इसमें प्रोत्साहन राशि मिलती है बच्चों को, यानी कि शिक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे कि कहीं पे हमको ज़्यादा फीस लग रही है, तो और हमारा संबल कार्ड है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको यह काम आ सकता है। काम कैसे आएगा दोस्तों कि इस कार्ड के जरिए कुछ राशि, और कुछ राशि ना कहते हुए दोस्तों 80% 100% भी इसकी जो राशि है उसे वहां से नील करा दिया जाता है, उसको फीस वहां से माफ कर दी जाती है। और फीस माफ होती है दोस्तों संबल कार्ड के जरिए, और यह दोस्तों संबल कार्ड योजना के अंतर्गत यह सहायता जो राशि हमको दी जाती है, यह उसके जरिए हमको माफ की जाती है। यह सहायता राशि दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार आपको देती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों कहीं पे भी आपका दुर्घटना होता है, कहीं पे भी होता है दोस्तों, बाइक, ट्रेन, बस, किसी से भी आपका दुर्घटना होता है, तो इसमें आपको बीमा भी प्रदान किया जाता है। इसके बाद जैसे कि हमारा दोस्तों जैसे कि खेती बाड़ी है, या दोस्तों यदि आप किसी शॉप में काम करते हो, या आपकी कहीं पे भी शॉप है, या दोस्तों आपका घर का जो भी बिजली का बिल है, ज़्यादातर के दोस्तों किसान लोगों को यह योजना का लाभ लेना चाहिए, और ज़्यादातर के किसान लोग इसका लाभ लेते हैं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि हम हमारे खेती बाड़ी में मीटर का यूज़ करते हैं पानी भगाने के लिए, तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा जो बिजली का बिल है बहुत अधिक मात्रा में आ जाता है, वो हमें पता नहीं चलता कि किस कारण से आया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक सीजन में दोस्तों 1 लाख रुपए या 50,000 तक की मतलब यानी कि उसमें बचत की है, और हमारा जो बिल है दोस्तों कम से कम उसमें 50% का उसमें बिल आया है, तो इस कंडीशन में दोस्तों वह किसान बिजली का बिल चुका नहीं पाता है। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको उसमें कुछ सहायता राशि एक प्रकार से सरकार की तरफ से माफ कर दी जाती, तो इसमें भी आपको बेनिफिट्स हो जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको इससे
सहायता राशि मिल जाती तो आपको बहुत ही राहत मिलती है और आप क्या कर पाते हैं कि आप कृषि करने के लिए थोड़े और प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद दोस्तों, संबल कार्ड योजना के अंतर्गत आपको मध्य प्रदेश सरकार कृषि करने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे उपकरण भी प्रदान करती है। उपकरण जैसे कि दोस्तों, आप कृषि के क्षेत्र में हो और आपको पता होगा कि आपको ट्रैक्टर या दोस्तों कल्टीवेटर या दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्राली हो गई है, ये सारी चीज़ें उपकरण प्रदान करती है और वो भी दोस्तों आपको इसमें सहायता राशि प्रदान करती है, कुछ % में आपको सब्सिडी भी प्रदान करती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि जैसे कि हमारा ट्रैक्टर 7 लाख का है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको 30-50% आपको वहाँ पे सहायता राशि वो आपको प्रदान करती है, जिसके ज़रिए आप कृषि के क्षेत्र में उन्नति कर सकें और हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। इस प्रकार से आपको संबल योजना के तहत आपको लाभ दिए जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आखिरी में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा संबल कार्ड है, ठीक है। अब हमें क्या होता है कि दोस्तों किसी कारण से कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या दोस्तों हमारे आँख का ऑपरेशन कराने का होता है, पेट का ऑपरेशन कराने रहता है या दोस्तों हमारा हाथ या पैर कहीं से टूट फूट जाता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें संबल योजना के तहत हमको निःशुल्क उपचार किया जाता है, हमारी निःशुल्क देखभाल की जाती है। भले ही दोस्तों वह कितना भी खर्चा हमको लगता हो, इस सबका जो व्यय है दोस्तों वो मध्य प्रदेश सरकार हमारा व्यय करती है, वो भी संबल कार्ड योजना के तहत। तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स मैंने आपको संबल कार्ड योजना के लिए बताए हैं। ये सारे जितने भी जो फायदे हैं ये सारे संबल कार्ड के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपका संबल कार्ड नहीं बना है तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन इसका सबसे पहले आवेदन करना है। अब इतना नहीं है दोस्तों कि यदि आपने सरकार ने यदि ऑनलाइन पोर्टल उसको बना दी है तो भाई जिन जिन लोगों ने उसका आवेदन किए हैं सभी का संबल कार्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यह भ्रम आपके मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि किसी लखपति ने भी उसका फॉर्म भर दिया है, किसी गरीब ने भी उसका फॉर्म भर दिया है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का कार्ड बनेगा। आवेदन करने के बाद यह फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से निवास करता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसका आवेदन किया हूँ, ठीक है, मेरा बना हुआ है कार्ड, ठीक है, क्योंकि हम गरीब स्थिति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मैंने इसका आवेदन किया तो आवेदन करने के तुरंत ही इसका हमको प्रिंट नहीं मिलता, ये तुरंत नहीं बनता है, ये अंडर प्रोसेसिंग में जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से मैंने बनवाया हूँ तो ये अंडर प्रोसेसिंग में आता है। सबसे पहले मैंने इसका आवेदन किया था, इसको पूरा फॉर्म यानी कंप्लीट होने में यानी कि ऑनलाइन आने तक मेरे को कम से कम 4 से 5 महीने लग गए थे। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 महीने मुझे लग गए थे। बहुत बार क्या होता था कि किसी ऑफिस में हमारा फॉर्म है वो पेंडिंग रह जाता है, पर अभी मुझे नहीं लगता कि अभी इतना टाइम लगता है। मैं शुरू जब भी जो योजना चालू हुई थी, अभी 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये योजना चालू हुई थी कुछ टाइम पे मैंने संबल कार्ड योजना को बनाया था, उसका आवेदन किया था ऑनलाइन। मैं बहुत दिनों से देख रहा था जो दोस्तों, जब ये 2018 में ये चालू हुई थी, तब मैं उस टाइम पे मैं 18 वर्ष का नहीं हुआ था, तो मुझे बनवाने का था, क्योंकि मुझे इसमें एजुकेशन के लिए इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे समझ में आए थे, मैं इसको बनवाना चाहता था। तब मेरा यह कार्ड बना नहीं था किसी कारण से। अब किसी कारण से तो ना बोल के दोस्तों हम बोल सकते कि हमारी जो एज उस टाइम पे 18 वर्ष की नहीं हुई थी, इसके कारण हमारा नहीं बन पाया था। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपने आवेदन किए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी प्रोसीजर ये होती है कि आपको संबल कार्ड आवेदन करने के बाद आपका जो आवेदन है दोस्तों उसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि उस प्रिंट आउट को अपने पास रखने के बाद यह आवेदन जाता है कहाँ पे, हमारे जनपद पंचायत में। जनपद पंचायत में हमारा यह आवेदन जाता है, वहाँ से इसको वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई वहाँ से किया जाता है। इसके बाद वहाँ का जो नोडल अधिकारी होता है वहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो प्रेषित करता है, वो भेजता है कहाँ पे, हमारी पंचायत में, ठीक है। वहाँ से हमारा जो नोडल अधिकारी होते हैं वो हमारी घर बार को सभी चेक करते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों कि सिर्फ नोडल अधिकारी आते हैं, आपके गांव के आपका कोटवार आएगा, साथ में आपके गांव के पटवारी आएंगे, आपके गांव का सचिव आएगा, सहायक सचिव आएगा, ये सारे, और जो आपके गांव के सरपंच है, ये सभी लोग आपके घर में चेक करके जाएंगे कि आप
आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं, तभी आपका दोस्तों संबल कार्ड बन पाएगा। पहले ऐसा होता था, पहले ऑफलाइन आवेदन होते तो सभी लोगों को पता होता था कि ये आवेदन लायक है क्या नहीं है, तो वहीं से आपका जो सचिव सरपंच जो भी होते थे वो आवेदन कर देते थे और आपका जो संबल कार्ड बन के आ जाता था। पर अब ऐसा नहीं है, अब कोई भी उसको आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आपके घर में ये सभी लोग आएंगे और बाकी में आपके घर में सब चेक करेंगे, आपके घर गाड़ी है क्या नहीं है, खेती है क्या नहीं है, घर है क्या नहीं है, राशन मिलता है या नहीं मिलता है, आप किस किस योजना का लाभ लेते हैं, पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। यदि आप इसके लिए पात्रता रखते हैं तभी आपका जो संबल कार्ड है उसको आगे प्रेषित कर दिया जाएगा दोस्तों, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा और आपका जो संबल कार्ड है वो बन जाएगा। संबल कार्ड यदि आपका आगे प्रेषित हो जाता है तो इसके बाद दोस्तों आपका कुछ ही दिनों में उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों आपका जो संबल कार्ड है वो ऑनलाइन आ जाता है, उसे आप संबल कार्ड 2.0 पोर्टल में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट आउट निकला के या दोस्तों पासपोर्ट साइज का कार्ड बना के आप अपने पास उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसे कि जिन लोगों का बन गया उनके लिए तो अच्छी बात, अब जिन लोगों का नहीं बना है तो वह क्या करेंगे। इसके लिए भी दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है। यदि आप उसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं तो आपका संबल कार्ड किसी भी प्रकार से नहीं बन सकता है। तो दोस्तों ये थी, मैंने संपूर्ण जानकारी आपको संबल कार्ड के बारे में दे दिया हूँ। फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। और दोस्तों इसके साथ साथ यदि आपके और भी कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, या आपको समझ में नहीं आया है कि भाई हमको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए थी या मुझसे कुछ छूट गई है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।